इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इम्पोर्टेंट सेशंस हुए हैं उसको 3 पार्ट में बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके और ट्रिक के ज़रिए याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा और फिर तीसरा भी बनाऊंगा। तो देखते हैं। तो जनरली सबसे पहला जो है हमको ये पता होना चाहिए कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। अब बनी थी तो किसने बनाई थी? A.O. ह्यूम ने बनाई थी। कैसे बनाई थी? संस्कृत कॉलेज में एक लेटर भेजा था और इनवाइट किया था वहाँ के प्रोफेसर्स को और भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने के लिए। सबसे पहले ही इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने का अपना यही उद्देश्य था कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मतलब जो परेशानियां हो रही है उनके लिए डिमांड करेंगे सही तरीके से। मतलब जैसे जो वकील कोर्ट में PPP वाला कुछ कॉन्सेप्ट बोलते हैं, तो अपील कर करके करेंगे। तो ये पहले इसका उद्देश्य था बनने का। तो 1880 से शुरू हो गया था ये। तो 1885 में फाइनली जा कर के बन गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सबसे पहला जो अपन देखते हैं 1885 में बनी थी। तो अब यहाँ पर एम से याद रखेंगे कि मुंबई में हुई थी। प्रस्तावित थी ये कि पुणे में होने के लिए, पर उस समय वहाँ पर हैजा यानी कोलेरा फैल गया था तो नहीं हो पाई थी। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रहेगी कि 72 मेंबर्स थे इसमें सबसे पहली बार जब आए थे तो। और उसके बाद WC बैनर्जी को यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया था उनने पहली मीटिंग का। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं दिख रही है, वैसे कोई ट्रिक है भी नहीं यहाँ पर, सिर्फ एक ही ट्रिक है, ये डफरिन। यहाँ पर पूछते हैं कि गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। तो लॉर्ड डफरिन था। तो इसमें हमको ऐसे याद रखना है कि फाइनली हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस दिलाई है हमको, जो भी है स्ट्रगल करके। तो एक प्रकार से क्या हुआ कि जो था ये वहाँ का वाइसराय गवर्नर जनरल डफर कहलाया, जो उसने बनने दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो ऐसे डफर था, ऐसे करके डफरिन याद रख लेंगे 1885 में। अब जो यहाँ पर देखो 1885 तो याद रहेगा ही, इसके बाद हमको 4 तक चलते जाना है, मतलब 4 साल तक, 86, 87, 88 तक। ठीक है। तो अब 86 में सब क्या हुआ था? 86 में बहुत लोग जुड़ गए थे, अबाउट 500 मेंबर्स आ गए थे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, हम जो भी सेशन देखेंगे उसमें जो क्वेश्चन बनता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो याद रखने के लिए हम उसको याद रखेंगे। तो 86 में जस्ट बाद, उसके बाद में देखेंगे कि अब यहाँ पर A.O. ह्यूम का काम ख़त्म। अब ये वैसे भी पर्दे के पीछे का हीरो हो गया था। तो अब जो है दादा भाई नौरोजी था, वो बने थे जो 86 में सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट, है ना। और ये हुआ कहाँ था? कलकत्ता में। तो ये हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको? इन्हीं को बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी को। तो यहाँ से यह हो गया। तो अब यहाँ से देखो ये ऐसे याद रखेंगे MCMDAD ऐसे करके, और ये भी कंटिन्यू है 85, 86, 87 और 88। ये बहुत सिंपल सा है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं बनाई है, आगे ट्रिक देखने को मिलेगी अच्छी अच्छी। तो जो 87 हुआ था, अब इसमें MD याद रखेंगे। तो MD से मद्रास में हुआ था 87, और M से ही 2 चीज़ याद रखेंगे कि मद्रास में हुआ था और फर्स्ट मुस्लिम जो है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट बना था। इसकी कहानी ये थी कि जब भारत क्या है कि बहुत सारे हिस्सों में 500 प्लस हिस्सों में टूटा हुआ था, तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा मतलब समाज या एकता या ऐसे भी राजा अलग अलग भगते थे, तो सबको ऐसा लग रहा था कि ये हिंदुओं की कोई पार्टी बन रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो मुस्लिम को भी अपने साथ में लाने के लिए इंडियन स्ट्रगल के लिए। तो यहाँ पर फिर ऐसा किया गया कि जो मद्रास था, मद्रास एक ऐसी जगह चुनी गई, वहाँ पर बदरुद्दीन, और T से कुछ आगे इनका सरनेम भी है, वो भी याद नहीं है मेरे को। तो बदरुद्दीन था, इसको फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बनाया गया
पर्पस समझ आ रहा होगा कि ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई ये हिंदुओं की नहीं पार्टी है, सभी का है, सभी को साथ में आके स्ट्रगल लड़ना है। तो ये उद्देश्य था, तो ये कंटिन्यू में है। अब इसके बाद जो 88 वाला आता है सेशन, ये एडी मतलब अहमदाबाद में हुआ था। यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर अभी तक कोई ब्रिटिशर नहीं आया। यहाँ पर देख रहे हैं कि एओ ह्यूम था, ये रिटायर्ड ऑफिसर था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, था ब्रिटिशर ही, पर इसने हेल्प करी, सबको बुलाया, एक इनिशिएटिव दिया। इसके बाद ऑफिशियली कोई जो है ब्रिटिशर इन्वॉल्व नहीं हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करने में। बेसिकली स्टार्टिंग में थोड़ी पता था कि ये मतलब जाके आज़ादी कराने वाले हैं, ये तो ये था कि मतलब चलो ठीक है, छोटा सा एक ग्रुप बन रहा है जो एक डिमांड्स करेगा सोसाइटी की अच्छे सही तरीके से यहाँ। और शुरुआत में कांग्रेस में सिर्फ अपर क्लास के लोग थे, जो अमीर अमीर लोगों की पार्टी। और जो एक बोलते हैं प्रेशर रिलीज थ्योरी भी बोलते हैं कि इसमें अंग्रेज़ों का ही हाथ था बनवाने के लिए, क्योंकि 1857 में जो क्रांति हो गई थी वैसा फिर से उतना ज़्यादा गुस्सा ना भरे, इसीलिए इसके ज़रिए चलता रहे धीरे धीरे, इसलिए। तो 1887 देख सकते हो, 1885 में हो सकता है एओयूम के ज़रिए इन्होंने ऐसा करवाया हो। तो 1888 में हम देखते हैं कि जो एक ब्रिटिशर है, फर्स्ट ब्रिटिशर जॉर्ज यूल नाम था इसका, ये भी सपोर्ट में आया और इसने अहमदाबाद वाली जो सेशन था कांग्रेस का उसको अटेंड किया। अब हम आगे देखते हैं, अब आती है ट्रिक। तो यहाँ पर हम जैसे पेपर में बैठे रहेंगे तो हमें याद रहेगा कि 85 से 4 साल तक जाते हैं, वो रहेगा पहला मुंबई में हुआ था, दूसरा कलकत्ता में हुआ था, है ना। तीसरा मद्रास, एम से 2 याद रखेंगे, मद्रास और मुस्लिम। और 88 से ब्रिटिशर। अब जो 88 के बाद है, 8 से याद रखना कि इसमें 8 और जोड़ते हैं तो 1896, है ना। तो अभी के लिए है, इसमें बीच में भी अब जो बहुत सारे सेशन और भी हुए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है वही याद कर रहे हैं अपन। तो 1896 को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, 96, है ना। 96 वे से ही ए की मात्रा ऐसे सोच के वंदे मातरम, है ना। तो इसमें 96 से ए वंदे मातरम। ये वंदे मातरम गाया किसने है, ये लिखा किसने है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और बंकिम चंद्र चटर्जी कहाँ के हैं, बंगाल के हैं, बंगाल में कलकत्ता से। ऐसे ट्रिक बनाना है। तो 96 से वंदे मातरम यहाँ पर अडॉप्ट हुआ था इस सेशन में, है ना। और मेन है कि सेशन कलकत्ता में हुआ था। तो अब हम सेशन याद रखने के लिए ये कहानी कर रहे हैं कि जो वंदे मातरम है तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ये बंगाल का था, कलकत्ता में सेशन हुआ था, है ना। यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन था, रहीमतुल्ला सयानी, अगर याद रह जाए तो। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, जैसे हमने यहाँ ट्रिक से 88 से 8 याद रखा और जो भी आंसर आया हमारा, अब हमें याद रखना है कि उसमें 9 और ऐड कर देना है ना, ऐसे ट्रिक बना के। तो 1905 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1905 को कैसे याद रखेंगे हम, अधिकतर जैसे रीजनिंग एप्टी के क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी नंबर का देता है, डिविजिबल बाय, डिविजल बाय किससे होगा, ऐसे कम्प्लीटली डिविजिबल। तो यहाँ पर ऐसे ट्रिक करके एक दो बार पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा। 1905 इज़ डिविजिबल बाय। तो डिविजिबल से हम अगर इतना याद रख लेते हैं तो हमें ये याद रह जाएगा कि यहाँ पर बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल का डिवीज़न हुआ था, है ना। वो राज नहीं कर पा रहे थे, ऐसा बोल रहे थे कि इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, बाकी वो फुट और राज करो वाला कर रहे थे। तो यहाँ पर सीधा हमको जैसे पेपर में रहेंगे तो ऐसे याद रखना है कि डिवीज़न कब हुआ था, बंगाल डिवीज़न, बंगाल डिवीज़न। तो डिवीज़न से याद आना चाहिए कि 1905 इज़ डिविजिबल बाय, ऐसे। और फिर इससे इतना याद आ गया। फिर यहाँ पर दूसरी चीज़ ये याद रखना है कि यहाँ का जो वायसराय था वो कर्ज ले लेके रस पीता था। रस समझ रहे होंगे, जूस को बोलते हैं, जैसे गन्ने का रस, सेब का रस, ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो है कर्ज लेकर के रस पीता था, और दूसरा डिविजिबल, 2 ट्रिक हो जाएगी। तो कर्ज से बन जाता है अपना कर्जन,
लॉर्ड कर्जन था, आ गया था इस टाइम पे। अब डफरिन चला गया था, लेकिन एक नाम देके गया था, अभी देखते हैं। तो 1905 डिविजिबल बाय, और दिमाग नहीं चलता था भाग देने में, डिवाइड करने में, तो कर्ज लेके रस पीता था, है ना। तो रस से हो जाएगा बनारस। तो भैया उससे पूछा गया कि 1905 डिविजिबल बाय, दिमाग ही नहीं चला उसका, तो उसने कर्ज लेकर के रस पिया, है ना। तो यहाँ से हो गया बंगाल डिवीज़न, कर्ज से कर्जन, और रस से बनारस में सेशन हुआ था। अब यहाँ पर एक चीज़ और हुई थी 1905 में इम्पोर्टेंट, कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर था उसने आमार सोनार बंगला एक गाना गाया था, जो बंगाल का भी राज्य का जो गीत बोलते हैं वो है। और दूसरा जो डफरिन था, अब गुस्सा क्या है ना, उसने तो देखो डफर था इसलिए बन गई इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब गुस्सा आ रही है, अब किसी गुस्सा आएगी तो क्या बोलेंगे, तो छोटा है कुछ नहीं कर सकता ऐसा ऐसा। तो ऐसे उपाधि देके गया था माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो ये डफरिन बोल के गया था। और ये भी पूछ लिया जाता है ना। यहाँ पर इतना था। अब जो है अब लगातार ये 3 दिख ही रहे होंगे, 5, 6 और 7। तो 1906 में जस्ट बाद में तो हमने देखा था कि कर्ज लेकर रस पीता था, लेकिन कौन सा रस पीता था, ये सेब का रस पीता था, है ना। तो सेब से हो जाएगा, सेब से स्वराज को हमको कनेक्ट करना है कैसे भी करके। तो सेब से स्वराज 1906 में, और दूसरा मुस्लिम लीग बनी, दूसरा मुस्लिम लीग बनी। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो रस वाला था वो मुस्लिम था कोई, ऐसे। ये वाला थोड़ा सा को रिलेट नहीं हो पा रहा, ईयर याद रखना पड़ेगा, वैसे 2-4 बार पढ़ने पे याद हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट इजी है, इसमें 7 से याद रखना है कि ट्रिपल एस, 7S 7, है ना, ऐसे ट्रिपल एस याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, SSS लिख लेंगे, एस से 7 हो जाएगा, तो 1907 में जो सेशन हुआ था। एस से मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गई थी, और एक और एस से सूरत, सूरत का स्प्लिट था, सूरत का जो सेशन हुआ था अधिवेशन। तो ऐसे याद रखना है SSS। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि सूरत में 1907 आते आते 1885 से जो है 1907 आते आते यहाँ पर लोगों का उद्देश्य बदल गया था। लोग कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी हमको ये चाहिए स्वराज। यहाँ पर जैसे वर्ड यूज़ हो गया ना 1906 में, अभी तक सिर्फ ये सिंपल एक ग्रुप की तरह काम कर रहा था, लेकिन अब एक स्वराज की भावना आ गई थी 1906 में, सेव के रस से स्वराज। और मुस्लिम भी हिल मिल कर साथ में आ रहे थे, तो मुस्लिम लीग भी बन गई थी 1906 में, है ना। तो सब साथ दे रहे थे, तो एक भावना जनरेट हुई जिसमें सूरत में लोग बोलते हैं जल्दी जल्दी चाहिए। तो 2 भागों में बढ़ गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, गरम दल और नरम दल में। तो इसको सूरत स्प्लिट बोलते हैं। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। इसके आगे वाले जो हैं इसमें ट्रिक और भी अच्छी है। ये बहुत बेसिक था, इतना सभी को याद रह जाता है, इसलिए इसमें ज़्यादा ट्रिक नहीं है। तो एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। 1885 की ट्रिक थी डफर, डफर था इसलिए बनने दिया। फिर उसके बाद लगातार 4 साल चलना है, 86, 87, 88, है ना। और उसके बाद MC, MD, AD, है ना। M से याद रहेगा अपने को मुस्लिम और मद्रास। और उसके बाद 88 में ब्रिटिशर आया। इसके बाद 88 से 8 जोड़ के 96 आया। तो 96 को बोलते हैं 96। वे से दे से वंदे मातरम। चटर्जी कहाँ का था, कलकत्ता बंगाल, ऐसे याद रख लेंगे। रहीमतुल्लाह सियानी। अब इसके बाद यहाँ पर 8 के बाद 9 जोड़ना है, तो जाता है 1905। तो 1905 डिविजिबल होता है। तो किससे डिविजिबल होता है, दिमाग नहीं चल रहा था तो रस पी लिया इसने, कर्ज लेकर के, पैसा नहीं था। कर्जन बनारस, है ना। और इसके बाद 1906 में कौन सा रस पिया था उसने बताया,
सेव का रस पिया, सेव से स्वराज, और मुस्लिम लीग भी बनी। 7 से ट्रिपल एस।